नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, रेट कार्ड नहीं, युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का कर रहे हैं काम। परिवारवाद, भाई भतीजावाद और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियों का रास्ता है रेट कार्ड। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना। गुजरात के तूफान प्रभावित तटीय जिलों से 20,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। राज्य में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों की हुई समीक्षा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और 8 तटीय जिलों के सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कच्छ में लिया तैयारियों का जायजा। पुरुषोत्तम रूपाला ने द्वारका के तूफान प्रभावित तटीय इलाकों का किया दौरा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 लाख से अधिक किसानों की ऋण ब्याज माफी की। 2,123 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1,400 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में की हस्तांतरित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2,900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान भी किसानों के खाते में भेजे गए। जयपुर में बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और सचिवालय घेराव का प्रयास। गहलोत सरकार पर पेपर लीक, लचर कानून व्यवस्था, जंगल राज, बढ़ते अपराध को लेकर बोला हमला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार की। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट का अहम निर्देश। राज्य के 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए निर्देश। कोर्ट ने सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी लगाने के दिए आदेश। राज्य में मंगलवार को भी दक्षिण 24 परगना जिले में हुई बमबाजी, कई लोग घायल। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के आरोपों को बताया झूठा। कहा, डोर्सी के समय ट्विटर संविधान का कर रहा था उल्लंघन, गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में भी कर रहा था सहायता। डोर्सी के दोहरे रवैये पर भी साधा निशाना। कहा, 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान ट्विटर ने चलाई ढेरों गलत सूचनाएं, फर्जी नरसंहार की रिपोर्ट भी चलाई। ट्विटर को भारत में फर्जी सूचनाएं हटाने में थी समस्या, लेकिन अमेरिका में ऐसी घटनाओं पर स्वयं डोर्सी ने की थी कार्रवाई। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की जीत से हुई शुरुआत। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी किया। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। नए कर्मचारियों को वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। उन्होंने कहा सरकारी नौकरियों में परिवारवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया था, लेकिन 2014 के बाद भाई भतीजावाद खत्म हो रहा है और पारदर्शिता आ रही है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ परिवारवादी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार करने वाली और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां हैं। उनका रास्ता रेड कार्ड है, जबकि हम युवाओं के भविष्य को सेफगार्ड करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेड कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संकल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों में छठवें प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया। छठवें रोजगार मेले में इस बार बैंक, सीबीआई, जीएसटी, इनकम टैक्स, रेलवे समेत कई अन्य विभागों के नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर भोपाल में नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के पद पर हुआ है। 7th लेवल है सीपीसी का। प्राइम मिनिस्टर सर का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह से वो हम सबको एक सरकारी नौकरी में वेलकम करने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा अनुभव है हम लोगों के लिए। एकदम यूनिक है, नया है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हेड कैशियर के रूप में हुआ है और आज जो प्रधानमंत्री जी के 6th रोजगार मेला के अंतर्गत मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, इसको पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो बोला गया है, मैं अपने तरफ से पूरा 100% दूंगी कि मैं अच्छी कस्टमर सर्विस दे पाऊँ और देश की उन्नति में मेरा एक बहुत बड़ा योगदान रहे। मेरा चयन मध्यांचल ग्रामीण बैंक में अधिकारी स्किल 1 के पद पर हुआ है और ये मतलब
एक सपना साकार होने जैसा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन करके हमारा जो मनोबल है बढ़ाया है और हम आगे जाकर भी मेहनत करके देश के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देने का प्रयास करेंगे। मेरा चयन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे हुआ है और आज मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। आज मैं परिवार गर्व महसूस कर रहा होगा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ तथा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को कि जिनकी वजह से आज ऐसा एक मंच प्राप्त हुआ जहाँ आने का मौका मिला। रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद पर मेरा चयन हुआ है काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद और काफ़ी खुशी हो रही है कि नौकरी मिल रहा है, सरकारी विभाग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जैसे कि रेल मंत्रालय है वो भारत का सबसे बड़ा मंत्रालय है, उसमें नौकरी करने जा रहे हैं तो बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है। और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं हम जिन्होंने हमें ये ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम लिया और ये अपॉर्चुनिटी दी काम करने के लिए। रोजगार मेले के अवसर पर चंडीगढ़ में भी डीडी न्यूज़ ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से बात की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका रोजगार मेले को लेकर। मेरी नियुक्ति अभी पीजीआई में हुई है चंडीगढ़ में और मैं बहुत आभारी हूँ गवर्नमेंट का कि इतना अच्छा तरीके से प्रोग्राम किया और अपना नियुक्ति की पत्र हमने प्रधानमंत्री जी ने सौंपे। हमें प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम कैसे कर्मयोगी ऐप के थ्रू हम अपने आप को प्रशिक्षित करके हम अपनी पब्लिक सर्विस बेटर दे सकते हैं। मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मुझे इंडियन बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर मेरी जॉइनिंग हुई है, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया और इतनी ज़्यादा नौकरियाँ उन्होंने हम सभी युवाओं के लिए निकाली हैं और आज इंडियन बैंक में होकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकूं। मैंने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में इस साल असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ली है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि मैं देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकूं। झारखंड के रांची में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। मेरा सिलेक्शन यूको बैंक क्लर्क में हुआ है और हमने परीक्षा दिया था दिसंबर पे, हमारा रिज़ल्ट निकला अप्रैल पे और फिर हमारा सिलेक्शन हो गया। आज हम लोग आए यहाँ रोज़गार मेला पे और यहाँ हम लोग प्रधानमंत्री ने हमें दिया कि आगे और बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है अपनी प्रगति के साथ। देखा जाए तो अभी जो नौकरियाँ दी जा रही हैं और भर्ती प्रक्रिया जो चलती है उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। पिछले लास्ट 2-4 साल पहले से कंपेयर करेंगे तो इस बार जो नौकरियां मिल रही हैं बहुत अच्छे से तुरंत फास्ट अच्छे प्रक्रिया से मिल रही हैं, बहुत अच्छे से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने बैंकिंग सेक्टर को और अच्छे से और आगे बढ़ाने के लिए हम सब जितने क्लर्क और पीओ हैं उनको अच्छे से अच्छा प्रयास करने को कहा है। गोवा में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मेरी पोस्टिंग एसबीआई में हुई है। आज मुझे प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा आभार व्यक्त करके और लेटर प्रोवाइड किया है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। जो हमने इतना एफर्ट किए हैं उसका हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि हमें अपनी मेहनत से हमें वो रिजल्ट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना करी है ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हम जैसे मेहनती कैंडिडेट्स के लिए। तो मुझे आगे जाके बहुत अच्छा काम करना है, देश का नाम रोशन करना है। जैसे कि मैं एसबीआई में हूँ तो मैं लोगों की सेवा करूँगा सच्चे दिल से और निष्ठा से। वहीं जम्मू कश्मीर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। देखते हैं आइए कि वहां के नवनियुक्त अभ्यर्थियों का क्या कहना है रोजगार मेले को लेकर। मैं यूपी इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। I got my nursing officer appointment letter today through रोजगार मेला organized at Jammu and Kashmir. So I thank सेंट्रल गवर्नमेंट। जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हुई हूँ
और आज मुझे यहाँ पे आने के लिए न्योता दिया गया है और मोदी जी की तरफ से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और मैं तहे दिल से मोदी जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मुझे रेलवे में यहाँ पर नियुक्ति मिला है, नियुक्ति माननीय मोदी जी के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिला है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने से मुझे बहुत खुशी है। हमें ट्रैक मेंटेनर रेलवे में नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसके लिए हम उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले के अवसर पर 148 युवाओं को विभिन्न सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मैं टेक्नीशियन ए पद के लिए डीआरडीओ में चयनित हुई हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं आगे चल के इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी ज़्यादा काम करना चाहती हूँ और उन्हीं की वजह से है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और ये रोज़गार मेला में नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है मुझे, इसका श्रेय मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को और जितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की है स्टडीज़ में, उन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगा इसको। सर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, स्टूडेंट सब गैदर होते हैं एक साथ, उनको मौका मिलता है सबका इंट्रोड्यूस करने का। अपने सर के साथ जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, इससे यह होगा कि आगे को हम जो कनेक्शन होगा हमारे एक साथ सबके साथ, वो बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मैं जूनियर एसोसिएट के पद पे चयनित हुआ हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया STPS ब्रांच कोरबा में हुई है और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि लोगों की अच्छे से सेवा करूँगा। रोजगार मेला एक प्रोत्साहन है युवाओं के लिए भी, जिनकी नौकरी लगी है और जिनकी नौकरी लगने वाली है। भारत सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम है। मेरा अपनी मेहनत से और माँ बाप के आशीर्वाद से सिलेक्शन हो गया और मैं हमारे यहाँ सारे ऑफिशियल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने भी ये ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करवाया और हमें यहाँ हमें नियुक्ति पत्र सौंपा, अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर पोस्ट की पद पे नौकरी दी गई है और मैं वादा करती हूँ अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मंगलवार को चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के 8 प्रभावित तटीय जिलों के सांसदों ने बैठक में भाग लिया। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव भारत में दिखना शुरू हो गया है। बिपरजॉय की वजह से आज समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके कारण पश्चिम दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश भी हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बिपरजॉय अभी पोरबंदर से 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। बिपरजॉय की 15 जून की शाम तक मांडवी और जखाऊ बंदरगाह के बीच सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिपरजॉय के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। चक्रवात के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ तूफान आ सकता है। हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 17 टीमें और SDRF ने 12 टीमें गुजरात के तटीय इलाकों में तैनात की हैं। 15 टीमों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा है। राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे के मुताबिक तूफान प्रभावित तटीय इलाकों में अब तक 20,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत, तलाश और बचाव कार्यों के लिए जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। वायुसेना और सेना की अभियांत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट का दौरा कर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन की तरफ से कांडला पोर्ट को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है।
यहां पर रहने वाले 1500 से 2000 लोगों को गोपालपुर और गांधीधाम के शरण स्थल भेज दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कच्छ में गुजरात के सभी जिलों के साथ चक्रवात बिपरजॉय से पहले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मीटिंग में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और भाजपा सांसद विनोद चावड़ा सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी शामिल रहे। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून को दोपहर में चक्रवात के टकराने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात के कच्छ में आर्मी बेस कैंप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चक्रवात बिपरजॉय के चलते तैयारियों का जायजा लेने के लिए कैंप का दौरा किया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण गुजरात के द्वारका में तेज बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज द्वारका का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों को उन्होंने बड़ी राहत दी। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ही अंतरित की। इतना ही नहीं, इस किसान महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। महाकुंभ के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में किसान के हित में जितना काम हुआ है उतना पिछले 60 वर्षों के दौरान भी नहीं हुआ। जहां तक हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है। किसानों को भाग्य विधाता करार देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की तरक्की बिना किसान कल्याण के नहीं हो सकती। कहता है कि किसान यह जीवन दाता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता भी है, हमारा किसान जीवन दाता भी है और हमारा किसान यह भारत का भाग्य विधाता भी है। यदि हम भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, भारत का मस्तकसारी हम दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो बिना देश के किसानों को मजबूत बनाए वह कामयाबी हमें किसी भी हाल सूरत में हासिल नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के चलते हिंसा का दौर फिर शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत के मुताबिक 7 संवेदनशील जिलों में सीएपीएफ की नियुक्ति होगी और अभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल मंगलवार को भी राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान बम फेंके गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल इंडियन सेक्युलर फ्रंट का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसके उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने से रोका, जिससे हिंसा भड़क गई। गुस्साए आए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की। हालांकि सुरक्षा बलों ने किसी तरह हालात पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। बम धमाकों के चलते कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी आईएसएफ एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं।
दरअसल पश्चिम बंगाल में 9 जून से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कि 8 जुलाई तक चलेगी। जयपुर में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने गहलोत सरकार पर पेपर लीक, लचर कानून व्यवस्था, जंगल राज, बढ़ते अपराध को लेकर हमला बोला और सचिवालय के घेराव का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सर्कल चौक पर रोक लिया। इस दौरान काफी देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। कार्यकर्ता लगातार गहलोत सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। बीजेपी ने राज्य सरकार पर पेपर लीक समेत भ्रष्टाचार और किसान, युवा, महिला और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के उत्तरी हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और आसपास के सभी इलाकों में महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में दोपहर 1:33 पर झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई। श्रीनगर के लोगों का कहना है कि झटके इतने तेज थे कि स्कूली बच्चे डर गए। दुकानों में मौजूद लोग बाहर निकल आए। ये पिछले हफ्ते आए झटकों से ज्यादा तेज थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोनावाला के पास ओवरब्रिज पर एक तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और फिलहाल लोनावाला शहर से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर बड़ा ट्रैफिक जाम हो सकता है, इसीलिए बचाव कार्य तेजी से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि उक्त हादसे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।